एक गांव था। वहाँ दो लड़के रहते थे। दोनों ही आपस में दोस्त थे। सारे समय आवारा घूमते फिरते। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। तब घर में उनके माँ बाप उनसे कहने लगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। रोज रोज की ये बातें सुनते सुनते दोनों दोस्तों के मन में यह आया कि हमें पैसे कमाने के लिए शहर से बाहर जाना चाहिए। अगले ही दिन दोनों अपनी अपनी माँओं से रास्ते में खाने के लिए चना और चबेना लेकर शहर के लिए निकल पड़े। पहले के समय में यातायात के कोई साधन नहीं थे, तो दोनों पैदल की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते दोनों बहुत थक गए, भूख भी लग रही थी। तब दोनों ने एक स्थान पर ठहरने का निश्चय किया। जंगल में एक जगह उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उसके पास दो घने पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए, साथ में लाया हुआ चना खाया और कुएं से पानी पीकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। दोनों में से एक दोस्त भले स्वभाव का था, उसे तो लेटते ही नींद आ गई। लेकिन दूसरा बुरे स्वभाव का था और बुरा करने का मन में विचार करता रहता। तभी उसे अचानक से एक विचार आया और वह चुपके से उठा और सोते हुए भले को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरने से भले की नींद खुली। फिर उसने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आई हैं। कुएं के अंदर से वह एक किनारे खड़ा होकर आवाजें लगाने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने कोई आवाज नहीं सुनी और वह अपने रास्ते निकल गया। भला खड़ा खड़ा कुएं के अंदर कोई पानी पीने आने वाले का इंतजार करने लगा। रात हो गई, कोई भी नहीं आया। आधी रात के समय अचानक उसे दो लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे उन दोनों को ध्यान से सुनने लगा। एक बोल रहा था, क्या बात है भाई, आजकल तुम सारा दिन कहाँ रहते हो? सिर्फ आधी रात को ही थोड़ी देर के लिए वापस इस पेड़ पर आते हो। तो दूसरा बोला, क्या बताऊं सर्प भाई, बस आजकल मैं बहुत मजे में हूँ। आजकल मैं शहर के राजा की इकलौती बेटी के शरीर में रहता हूँ। दिन भर खूब बढ़िया पकवान खाता हूँ और बेचारी राजकुमारी को सब बीमार समझ रहे हैं। तो सांप बोला, अच्छा भाई, तो फिर तुम उस राजकुमारी के शरीर को कभी नहीं छोड़ोगे? कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य उसे ठीक नहीं कर सकता क्या? भूत बोला, हाँ, कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता। मुझे राजकुमारी के शरीर से भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं जिस पेड़ पर लटका हूँ, कोई उस पेड़ के पत्तों का लेप राजकुमारी के शरीर पर लगा दे और पत्तों के रस का 5 बूंदें उसे पिला दे, तो मुझे उसका शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना तो मैं नहीं हटने का। इस पेड़ के पत्ते हर बीमारी, हर चोट, हर घाव का रामबाण इलाज है। भूत ने कहा, ठीक है, खैर तुम मेरी छोड़ो, अपनी कहो सांप भाई। तुम भी तो सालों से इस पेड़ की जड़ में रहते हो, तुम्हारा दिल नहीं भरा? कभी कहीं घूम फिर कर आया करो। तो सांप भाई बोले, ना मित्र भूत, ऐसा नहीं है। इस पेड़ की जड़ में 7 गाड़ी भरा हुआ बहुत सारा खजाना दबा है। मैं उस खजाने की रखवाली करता हूँ। तो भूत बोला कि इस खजाने को कोई ले नहीं सकता क्या? सांप बोला, मेरे होते तो कोई नहीं ले सकता। हाँ, मुझे मार कर ले जाए तो कोई बात नहीं, पर मैं किसी लाठी या डंडे से नहीं मर सकता। तो तुम कैसे मारे जा सकते हो? उसके लिए 7 पीपे खौलते तेल इस पेड़ की जड़ में मेरी बांबी में डालने होंगे। उस तेल की जलन से ही मैं मर जाऊंगा। कुएं में खड़ा बड़ा आदमी ये सब बातें सुन रहा था। उसे समझ में आ गया कि दाएं पेड़ के ऊपर भूत और उसके पत्ते भूत भगाने के काम आते हैं, जबकि बाएं पेड़ की जड़ में खजाना है जिसकी रखवाली एक भयंकर सांप कर रहा है। रात बीतती गई। अगले दिन एक राहगीर उस कुएं पर पानी पीने के लिए आया। जैसे ही उसने रस्सी लटकाई तो भले ने उससे मदद मांगी।
तो राहगीर ने उसे कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आने के बाद भला राहगीर को धन्यवाद देता है और राहगीर अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। तब भला पेड़ की दिशा पहचानकर भूत वाले पेड़ से पत्ते तोड़कर मसलकर अपने शरीर की चोटों पर लेप कर लेता है, जिससे उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती हैं। और फिर वह अपने अंगोछे में बहुत सारी टहनियों को तोड़कर बंडल बनाकर अपने सर पर रखकर शहर आ जाता है। वह राजा के महल में जाकर राजकुमारी का इलाज करना चाहता, पर उसे वहां से भगा दिया गया कि बड़े से बड़े लोग इलाज नहीं कर पा रहे तो ये लड़का क्या करेगा। तब वह शहर में दीन दुखी लोगों के इलाज करने लगता है और सब लोगों की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तब उसकी प्रसिद्धि राजा के महल में पहुंच जाती है और उसे भी इलाज का एक अवसर दिया जाता है। महल में पहुंचकर वह सिलबट्टे पर पत्तियों को पीसकर रानी से उनका लेप राजकुमारी के शरीर पर करवाने को कहता है और लेप लगाने के बाद राजकुमारी को 5 बूंदें रस की पिला देता है। भूत के निकल जाने पर राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तब राजा भले से उसके गांव, माता पिता और सब जानकारियां पूछते हैं और भले को अपना सहायक नियुक्त कर लेते हैं। भले के अच्छे व्यवहार और ईमानदारी और मेहनती जैसे गुणों से प्रभावित होकर राजा उसे अपने बेटी से विवाह करने की घोषणा कर देते हैं। यह घोषणा सुनकर बुरा सोचने लगता है कि कहीं यह मेरा वही दोस्त तो नहीं, पर वो कैसे हो सकता है, उसे तो मैंने कुएं में धक्का दे दिया था, वो तो अब तक कब का मर चुका होगा, लेकिन क्या पता, चलकर देखना चाहिए। बुरा राजा के महल पर गया और वहां अपना परिचय दिया कि मैं राजा के होने वाले दामाद का मित्र हूँ। महल में मित्र के रूप में उसकी बड़ी खातिरदारी हुई और उस समय भला और राजा शहर के दौरे पर गए हुए थे। खाना खाते खाते बुरे के मन में फिर बुरे विचार आने लगे। भला शहर से वापस आया तो बुरे से मिलकर बड़ा खुश हुआ। उससे कुछ दिन वहां ठहरने के लिए कहा। अब बुरे को जब भी समय मिलता वह राजा रानी को भले के विरुद्ध भड़काता रहता। एक दिन उसकी चाल कामयाब हो गई। राजा ने भले को फांसी की सजा दिलवाने की घोषणा कर दी। अब भले ने राजा से एक इच्छा पूरी करने का वरदान मांगा। राजा ने स्वीकार कर लिया तो उसने 7 बैलगाड़ी गाड़ीवान सहित उन पर 7 पीपे सरसों का तेल और 7 फावड़ों को लेकर जंगल की तरफ जाने का विचार किया। वहां जाकर उसने जंगल में गिरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके 7 चूल्हे जलवाए, उन पर तेल खौलने के लिए रख दिया। जब तेल खूब गर्म हो गया और खौलने लगा तो उस पेड़ की बाम्बी में उसने तेल डलवा दिया। बाम्बी में तेल जाने पर वह सांप वहीं जलकर मर गया। फिर उसने वहां खुदाई करवाई। सारा खजाना 7 गाड़ियों में भरकर राजा के महल पर लौट आया। राजा को सारा खजाना सौंपकर भला फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। तब राजा को भले और बुरे की सही पहचान का एहसास हुआ और राजा ने बुरे को जेल में डालने का हुक्म दिया और भले का विवाह अपनी बेटी से करा दिया। भले को ही सारा राजकाज सौंपकर वह राजा जंगल में चला गया।